हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूँ जिसका यूज करके आप एग्जाम टाइम में कॉपी को बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हो और आप इन 6 तरीकों का इस्तेमाल करके अपने एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। मेरा नाम है अविनाश मिश्रा। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपने क्लास या एग्जाम में टॉपर बने ताकि क्लास में सभी के सामने उसका रोला जम सके और उसके मम्मी या पापा भी अपनी छाती ठोक करके ये कह सके कि मेरा बेटा या बेटी एक टॉपर है। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट टॉपर तभी बनता है जब उसे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी पता होती है। अब कोई टॉपर तो आपको ये आके बताने वाला है नहीं कि किस तरीके से एग्जाम में टॉपर बनते हैं। तो आपका भाई अविनाश मिश्रा यहाँ पे क्यों बैठा है? दोस्तों, स्कूल के टाइम पर मैं खुद 10th क्लास में एक टॉपर रह चुका हूँ, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। आप मेरे द्वारा बताए गए सभी टिप्स के ऊपर एकदम ब्लाइंडली या आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं मेनली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम में कॉपी को एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते, जिससे आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। नंबर 1, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एग्जाम। दोस्तों, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही पे करते हैं और ये उनके एग्जाम का सबसे पहला स्टेप होता है और पहले स्टेप में ही स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। दोस्तों, होता ये है कि हमारे एग्जाम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं जिसे पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, लेकिन हम में से कोई भी स्टूडेंट उसे नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले आपको सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है कि किस क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में डील करना है, किसका आंसर कितना लंबा लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। दोस्तों, मान लो आपको कोई क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया और उसके ऊपर ये भी लिखा गया है कि आपको आंसर 100 वर्ड्स के अंदर में ही देना है। तो जब आप ये बात इंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में ये बात रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आंसर में ओवर राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जितना ज्यादा हो सके उतने वर्ड्स को इंक्लूड करने का सोचते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इससे आपका एग्जामिनर आपके ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि उसका काम भी बढ़ जाता है और आपको जितना कहा जाए आपको उतने वर्ड्स में ही आंसर्स को डील करना चाहिए। नंबर 2, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन आप अपने नॉलेज को दूसरों के पास रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें आपका घाटा है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं और इसका सबसे मेन रीजन यही होता है कि उन्हें आंसर्स को लिखना नहीं आता है। अब आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है इसे आप आगे एग्जांपल से समझ जाओगे। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन 2 नंबर का है और उस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि 8 से Z तक कितने वोवेल और कितने अल्फाबेट होते हैं। तो आपको उसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है, जैसे वोवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। बस इतने में ही आपका आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरी ABCD ही लिख देंगे और उसके बाद उसमें बताएंगे कि ये वोवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। ऐसी गलतियां करने से आपका एग्जाम टाइम टेकिंग भी हो जाता है और आपके मार्क्स भी घट जाते हैं। तो आपको इन सभी चीजों का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। राइट आंसर्स टू द पॉइंट। दोस्तों, आंसर राइटिंग 2 तरीके से होता है, एक पैसेज और एक पॉइंट वाइज। अब आप किसी भी टॉपर का आंसर राइटिंग देख लो, वो हमेशा आंसर्स को पॉइंट वाइज ही लिखता है क्योंकि उसे ये बात पता होती है कि आप जितना ज्यादा लिखोगे ये मैटर नहीं करता है, आप कितना ज्यादा आंसर रिलेवेंट तरीके से लिख रहे हो ये मैटर करता है। अब पैसेज बनाकर लिखने के बजाय आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखना ज्यादा बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपका ओवर राइटिंग बहुत कम होता है और जब कोई एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करेगा तो वो सबसे पहले यही देखता है कि बच्चे ने आंसर को किस तरीके से डील किया, क्या उसने ओवर राइटिंग की और क्या उसने आंसर्स को पॉइंट वाइज बना करके लिखा। आप जितना लिखोगे आपको उतना ही मार्क्स दिया जाएगा और इंस्ट्रक्शन में ये चीज भी लिखा हुआ रहता है कि आंसर अपने शब्दों में दे और जितना कहा गया उतना ही दे, तो ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं। फर्स्टली डील दैट क्वेश्चंस यू नो। दोस्तों, बच्चे अक्सर यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। दोस्तों, मान लो आपको 10 क्वेश्चन दिए गए और इन 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है 8 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे सबसे पहले इन 2 क्वेश्चंस को करने लगते हैं जो उन्हें नहीं आते। तो आपको ये सभी गलतियां नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है उसे आपको डील करना है और वो भी जितने वर्डों में लिखने के लिए कहा जाए उतने वर्डों में ही लिखना है, इससे आपका मार्क्स इंक्रीज हो। नंबर 5, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉपी डू चेक इट। दोस्तों, स्टूडेंट्स में ये एक कॉमन मिस्टेक है, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं। वो जब भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं और उसके बाद वो कॉपी को कभी चेक नहीं करते कि उन्होंने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया या उनसे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। और यहाँ पे ही स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जब 10th क्लास में था तो मैथ्स में मैंने 15 नंबर के क्वेश्चन गलत बनाए थे और जो एग्जामिनर था उसने मुझसे आकर के कहा कि आप एक बार अपनी कॉपी चेक कर लो। लेकिन मैं तो ओवर स्मार्ट बन रहा था, मैंने कहा सर मैंने बना लिया, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉपी को चेक कर सकते हो। तो मैंने एग्जामिनर के कहने पे कॉपी को चेक किया और आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे 15 नंबर के क्वेश्चन गलत थे। फिर मैंने उसे सही किया और उसके बाद मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो आपको ये काम भी एग्जाम में करना है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए बोनस टिप तो बनता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के ही जाना, इससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे और आप एक टॉपर भी बन सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बातें की। नंबर 1, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एग्जाम। दोस्तों, एग्जाम में आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए और आपको जितने वर्डों में आंसर लिखने के लिए कहा जाए आपको उतने वर्ड्स में ही आंसर को लिखना चाहिए। नंबर 2, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, आप आंसर्स को जितना ज्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज में बना करके लिखोगे आपको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। नंबर 3, राइट आंसर्स टू द पॉइंट, जो कि
कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नंबर 4, फर्स्टली डील दैट क्वेश्चंस यू नो। दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं आपको उससे पहले डील करना है, ना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसे आपको डील करना है। डू चेक योर एग्जाम कॉपी आफ्टर कंप्लीशन। दोस्तों कॉपी कंप्लीट करने के बाद आपको अपने कॉपी एक बार जरूर से चेक कर लेना है, इससे आपको आपकी गलतियां पता चलेगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे एक वीडियो आ रही है जिससे आपको टॉपर्स की स्ट्रेटेजी पता चलेगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। थैंक यू।